चैप्टर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें वो कहते हैं द कांसू चाइना अर्थक्वेक ऑफ 1920 वॉज मेजर्ड अबाउट 8.5 ऑन रिचर स्केल। वो कहते हैं रिचर एक स्केल है और उसका स्केल क्या है कि मैग्नीट्यूड जो होती है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, लॉग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ शॉक वेव्स डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ कांस्टेंट वेव्स। सही हो गया। तो ये हमारा क्या है, रिचर स्केल है। अब यहाँ पर उसने चाइना की मैग्नीट्यूड दी है 8.5, ठीक है। तो हम उसके लिए ये जो ऊपर वाली इंटेंसिटी है, नीचे वाली तो कांस्टेंट है, अब ऊपर वाली को हम आई सी लिख देंगे और आई सी क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ चाइना होगा। तो इसको करना शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे फॉर चाइना मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी हमारे पास, 8.5 इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ आई को क्या बना लेंगे, आई सी ऊपर वाले को, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ चाइना बन जाएगी, डिवाइडेड बाय आई नॉट ही रहेगा जो कि क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पर आप जो है देयर फोर कहकर या इस तरह कहकर आप कह देंगे कि आई सी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ चाइना है। ये आप लोगों को उसको एक्सप्लेन करेंगे और ये आप लोगों को लिखना बहुत ज़रूरी है कि इंटेंसिटी ऑफ चाइना क्या है, आई सी इंटेंसिटी ऑफ चाइना, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ शॉक वेव्स ऑफ चाइना। सही हो गया। तो इसको ज़रा हम थोड़ा सेट करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 8.5। इस पर जब लॉग का लॉ अप्लाई होगा तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर डिवाइड है, क्वेश्चन बना हुआ है, तो इस पर क्वेश्चन फ्लो लग जाएगा। ये हो जाएगा लॉग ऑफ आई सी माइनस लॉग ऑफ आई नॉट। तो अब इसको क्या कह दो, इक्वेशन नंबर 1 कह दो। सही हो गया। अब इसी तरह उसने जो है जापान के लिए भी कहा हुआ है कि टोक्यो जापान के लिए जो हमारी जापान अर्थक्वेक ऑफ 1923 वॉज मेजर्ड 7.8 ऑन द स्केल। तो कहते हैं कि वो कितना है स्केल पर, हमारा रिचर स्केल पर वो कितनी मेजर्ड हुई है, 7.8। सही हो गया। तो हम लिख देंगे फॉर जापान हमारी जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी है, 7.8 इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ आई जे हो जाएगा। सही हो क्या। ये जो आई है ये क्या बन जाएगा, जे फॉर जापान, एंड आई नॉट क्या है, कांस्टेंट है। सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे भी मेंशन कर देंगे कि आई जे जो है क्या है, इंटेंसिटी ऑफ शॉक वेव्स ऑफ जापान है। सही हो गया। तो इसी तरह इस पे भी हम लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 7.8 इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ आई जे हो जाएगा, माइनस जे थोड़ा कैपिटल लिखना, और ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ आई नॉट। तो इसको हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। सही हो गया। जब इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे तो अब क्या करना है हमने कि ये जो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इनको आपस में क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। तो हम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 2 को, तो इक्वेशन 1 को ऊपर लिख देंगे 8.5 इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ आई सी माइनस लॉग ऑफ आई नॉट, और नीचे माइनस करवाना है 7.8 इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ आई जे माइनस लॉग ऑफ आई नॉट हो जाएगा। यहाँ पर किस चीज़ का साइन है, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे किस चीज़ का साइन है, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू देखते हैं। ये लॉग ऑफ आई नॉट है, प्लस ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे जब इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है। ओके, तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है 0.7, और ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ आई सी, यानी कि लॉग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ चाइना माइनस लॉग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ जापान आ जाएगा। सही हो गया। क्योंकि ये दोनों आपस में नहीं सॉल्व हो सकती, कहाँ आई सी और कहाँ आई जे, और ये चूँकि एक तरह से उन्होंने वो यूज़ किया हुआ है, साइन यूज़ किया हुआ है, या कह लो कि आई वगैरह यूज़ किया हुआ है। कोई वैल्यू तो उसने दी नहीं, अगर वैल्यू दी होती तो माइनस करवा देते, वैल्यू जब नहीं है तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 0.7 इज इक्वल टू लॉग ऑफ। अब हम इस पर क्या कर देते हैं कि दोबारा से इसको क्लोज कर लेते हैं। तो जब दो चीज़ लॉग लगा हो दो वैल्यूज़ पर और वो आपस में माइनस हो रही हो, तो लॉग क्या हो जाता है, एक मरतबा, और क्या हो जाता है, आई सी माइनस आई जे। सही हो गया। मतलब मैंने दोबारा से क्वेश्चन फ्लो लगा दिया। अब मैं यहाँ से क्या करना चाहती हूँ, लॉग को हटाना चाहती हूँ। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग, यानी कि लॉग का इन्वर्स लेना पड़ेगा। तो मैं ले लेती हूँ टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ मैं फिर से जब एंटी लॉग लूँगी तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.7, और इस तरफ क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, और फिर हो जाएगा लॉग ऑफ आई सी बाय आई जे। तो ये लॉग इस एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, और जो एंटी लॉग ऑफ 0.7 होता है तो ये होता है 5.01 इज़ इक्वल टू आई सी बाई आई जे। सही हो गया। अब इसको ज़रा अगर मैं और थोड़ा सा सेट करके लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा कि आई सी बाई आई जे इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, यानी कि मैं इसको राउंड ऑफ वगैरह करूँगी तो ये कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। तो यहाँ पर एक और लाइन लिखनी बाकी है, लेकिन हमारे पास जगह ख़त्म हो गई है, तो वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो अगर आप यहाँ से देखो, ये मैं ऊपर लिख रही हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, आई सी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5, यानी कि ये देखो, ये आई जे में उधर जाके मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, आई जे।
तो यहाँ से आप लोगों को क्या निकल रहा है कि क्या पता चल रहा है कि जो इंटेंसिटी है चाइना की वो 5 टाइम्स मोर है इंटेंसिटी ऑफ जापान। तो बस हम उसको लिख देंगे कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ चाइना इज़ 5 टाइम्स ऑफ जापान। सही हो गया। तो बस यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। बस यही है हमारा। सबसे पहले हमने क्या करना है, फॉर चाइना फॉर जापान उन दो इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाना है, वापस से उनको इस तरह क्वेश्चन में बंद करना है, दोनों तरफ एंटी लॉग लगाना है, कटिंग करनी है, सॉरी कटिंग नहीं, एंटी लॉग और लॉग की कटिंग हो जाएगी। इसको थोड़ा सा सेट करना है, आई जे को उधर जाके मल्टीप्लाई करना है और ये आ जाएगा। सही हो गया। तो इस तरह ये एक्सरसाइज 2.6 हमारी कंप्लीट हो जाती है।